नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ की क्लास 3:30 बजे से होते हैं और बाकी के सब्जेक्ट जो मैंने नहीं स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि मैथ आज के बाद कल अभी 2 क्लास और आएगा। आज मैं 9वां और 10वां 8 चैप्टर तक खत्म हो चुका है, 9वां और 10वां दोनों खत्म करने वाला हूँ। 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, 9 और 10 दोनों खत्म करने वाला हूँ। मात्र 3 चैप्टर और बचेगा। आप सोच लो, मैथ आपका खत्म, फिर मैं स्टार्ट करूंगा आपका सामाजिक अध्ययन या फिर साइंस, वो भी 4 से 3 दिन में खत्म। इस तरह से 13 तारीख तक मैं 3 सब्जेक्ट को सोच रहा हूँ निपटा ही दूं। आ जाऊँ अपने पे तो इंग्लिश भी खत्म करूंगा। क्यों घबरा रहे हो? बिल्कुल इंग्लिश। गुड़िया कन्नौजिया एक बहन जी हैं, वह हमेशा कहती रहती है सर इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो इंग्लिश भी खत्म करूंगा। घबराने की बात नहीं है, मस्त तरीके से आप अभी पढ़ाई तो करो, जो चीज़ें आ रही हैं उसको फोकस करो, उसको शेयर करो। आप लोग जितना शेयर करते हो उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपनी संख्या बढ़ा लो, उसके बाद जितना चीज़ कह रहे हो ना सब कराते चलेंगे। राजन सीरीज से भी, पवन सीरीज से भी, बैक नहीं लगने देना है। और एक सुबह वीडियो आती है सबको, अगर एक बार में ही सिलेक्शन पाने मात्र 15 से 20 मिनट आप नुकसान कर देते हो या 4-5 घंटे यार अपने दिन भर में। तो 20 मिनट का क्लास आता है, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट मैक्सिमम रहेगा तो 20 मिनट रहेगा। सुबह आता है 7 बजे। डेली देखोगे ना तो आपका सुपर टेट के लिए 60 नंबर वाला जो पोर्शन है वो तैयार होता चलेगा। 60 नंबर वाला पोर्शन डेली, लेकिन देखो डेली का डेली फॉलो करो। अभी 2 क्लास आया है, आज दूसरा था, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैंने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है सुपर टेट वाले में, आप उसको आकर देखिए। और इस वाले में वीडियो में बच्चे बोल रहे हैं सर पिछला क्लास का जो चीज़ें नहीं खुल रही हैं, थोड़ा टेक्निकल इशूज था, अब देखोगे तो खुलने लगेगा। चलो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड सेम, डीएलएड सेकेंड सेम, मैथ का क्लास नंबर 4 है। मैथ का क्लास नंबर 4 है। वह जो बच्चे नहीं देखे प्रीवियस क्लास को, उसको देख लें। 4 होगा। और इसमें इकाई हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इकाई 9 और 10। इकाई 9 में क्या है, इकाई 10 में क्या है, हम बता देते हैं आपको। इकाई 9 में क्या है? इकाई 9 में आपको पढ़ना है बच्चों क्षेत्रफल, आयतन और धारिता और त्रिभुज, आयत एवं वर्ग। इकाई 10 में पढ़ना है, मैं सबको बता देता हूँ बच्चा ना। 9वां में पढ़ना है हमको। इकाई नंबर 9 में क्या पढ़ना है? क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में, बस उसके बारे में जानना है। क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है और धारिता क्या होती है, धारिता क्या होता है, इसके बारे में जानना है। और 10वें वाले में पढ़ना है हमको जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज त्रिभुज आयत का वर्ग, और मतलब कि त्रिभुज आयत वर्ग, त्रिभुज आयत और वर्ग, इसका क्या क्या पढ़ना है हमको? क्षेत्रफल निकालना है और इसका परिमाप पता करना है। बस यह चीज़ें इतनी पढ़ने हैं और इसका प्रैक्टिस करेंगे 9-10 का। इसके बाद 3 चैप्टर और बचेगा। सोच लो, चाहूँ तो कल ही खत्म कर दूँ, नहीं तो मैं 2 दिन लगाऊंगा उसको। फिर उसके बाद 1 दिन राजन, 1 दिन पवन सीरीज, मैथ खत्म। फिर उसके बाद मैं साइंस स्टार्ट करूंगा। बताओ, बहुत जल्द खत्म होगा बेटा, बस आप देखते चलो, बस इतना देखते रहो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। एक वीडियो में प्रीवियस ईयर सारे के सारे पेपर करा दूंगा। वैसे मैं करा दिया हूँ पिछला, आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो मिल जाएगा। बस आप एक दिमाग में ध्यान में रख लो एक चीज़, अपने भाई बहनों को शेयर करोगे आप, अपने जितने भी कलीग हैं, जितने गांव गली में जितने मोबाइल वाले हैं, उनसे सब्सक्राइब कराओगे प्लेटफॉर्म को। इतना कसम खा लो, बस हर दिन 10-15 लोग को भी कराते रहोगे तो आपका प्लेटफॉर्म बढ़ेगा। आ जाओ, पहला देखो क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी को पता है? देखो क्षेत्रफल का मतलब यह चीज पहले आप जान जाओ। परिमाप, परिमाप क्या होता है पहले? किसी भी क्षेत्र का परिमाप, किसी भी एरिया का परिमाप। आयतन मतलब वॉल्यूम, आयतन मतलब कि वॉल्यूम। परिमाप का मतलब क्या हो जाता है? सरकमफ्रेंस, या फिर इसे कहते हैं क्या कह लो, अगर आपका सर्कल है तो उसका सरकमफ्रेंस होता है, नहीं तो फिर इसे कहते हो पेरीमीटर। क्या कहते हो? पेरीमीटर कहते हो आप। इसे एरिया कहते हो, इसे एरिया कहते हो। इसे क्या कहते हो? वॉल्यूम कहते हो, इसे वॉल्यूम कहते हो इंग्लिश में। और धारिता, धारिता, धारिता बता रहे क्या होता है बेटा? आयतन से ही जुड़ा होता है। देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब कि जैसे कोई भी एरिया हो, चाहे आयत हो, चाहे आपका वर्ग हो, कुछ भी हो, चाहे आपका वर्ग हो, चाहे आपका सर्कल हो, कोई भी कोई भी क्षेत्र हो, उस पूरे का एरिया निकाल दो, उस पूरे के अंदर वाले क्षेत्र को, इस भाग को हम क्या कहते हैं? आयत का क्षेत्रफल। इस भाग को क्या कहेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। इस भाग को क्या कहेंगे? सर्कल का क्षेत्रफल। जो पूरा अंदर वाला भाग है, अंदर वाला हिस्सा है, यह पूरा क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल। यह क्षेत्रफल मतलब समझ आया? किसी भी आकृति का पूरा जो जगह घेरता है, कोई भी आकृति जो जगह घेरता है ना, वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। यह समझ लीजिए। जैसे कि मैंने एक कुर्सी लगा दिया, एक कुर्सी लगाया, कुर्सी इतने ही डिस्टेंस में आ गया, तो मैं कहूंगा इतने दूर में कुर्सी जो है ना, वो कुर्सी का क्षेत्रफल है। बस समझे? जैसे आप बैठ जाओ,
आप बैठ जाओ, ठंडी का दिन है, सिकुड़ के बैठ जाओ, तो आपका क्षेत्रफल मैं कैसे निकालूंगा? कहूंगा जितने दूर में ये सिकुड़ के बैठा है ना, वही क्षेत्रफल है इसका। समझ गए आगे? समझे कि नहीं समझे? क्षेत्रफल किसे कहते हैं? आपका पूरा का पूरा जितना जगह आप घेर रहे हो वो आपका क्षेत्रफल कहलाएगा। घेरे हुए स्थान, किसी कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। बस, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं परिमाप किसे कहते हैं बेटा? परिमाप, पैरीमीटर। कोई भी आकृति हो, चाहे वह आपका इस प्रकार की आकृति हो, चाहे वह ऐसे 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 ई वाली आकृति हो, चाहे सर्कल वाला आकृति हो, चाहे ट्रेपोजियम हो, कुछ भी आकृति हो, उसके चारों तरफ वाला जितना भी उसका एरिया है, जितना तरफ घिरा हुआ है, उसको जोड़ दो। जैसे खेत में देखते हो ना, टाटी बांधते हैं कि मतलब कि गाय या फिर बकरी ऐसा कुछ ना आ जाए जो पत्ते वगैरह वाले फल जो हमने बोया हुआ है वो खा जाए, पालक वगैरह हमारा। तो उसके लिए आप देखते होंगे कि टाटी ऐसे लगाते हैं, यहाँ से शुरू किया, ऐसे 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 लगा दिया, तो यहाँ से आपने एक रस्सी बांधा, ऐसे इस दूरी को नापा, इस दूरी को नापा, इस दूरी को नापा, इस दूरी को नापा, बस यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया, यह इसका परिमाप हो गया। जैसे कि इसको मुझे नापना है, तो यहाँ पे चला, यहाँ पे रस्सी रखा, एक यहाँ पे नापा, फिर यहाँ पे नापा, ऐसे ऐसे पूरा नापना शुरू किया, जहाँ जहाँ तक गया है। देखते हो ना चौराहे पे घर कितने टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो टेढ़े मेढ़े घर भी उसका एक तरह से परिमाप है। आप नाप लो, लंबाई चौड़ाई नाप लो, जितना दूरी पे है वो उसका पूरा का पूरा परिमाप आएगा, नाप कर जोड़ लो, वो परिमाप कहलाता है। चारों तरफ का अगर उसके नाप को मैं जोड़ लूँ ना, तो उसका परिमाप कहलाता है। चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी हो, उसको जोड़ लूँ तो वह उसका परिमाप कहलाता है। जैसे सर्कल है ना, सर्कल में क्या करते हो आप, ये पूरा का पूरा ऐसे मेजर करते हो, तो ये इसको मेजर करने के लिए सर्कल देखते हो अलग अलग आकृति का होता है, तो इसके लिए 2πr कहते हैं। 2πr इसका सरकमफ्रेंस यानी इसका परिमाप है। ठीक है, परिमाप मतलब समझ गए। आयतन देखिए, वॉल्यूम, जैसे आप कभी वॉल्यूम देखते होंगे कि अपना जो मान ली डब्बा एक है, उस डब्बे में कितना पानी आया, आप कहोगे 1 लीटर आया, 1 लीटर उसका वॉल्यूम हो जाएगा, है ना? समझ गया कि नहीं? अब वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम तो कभी 2D का नहीं निकलता, ना ही सर्कल का निकलेगा, ना ही आयत का निकलेगा, ना ही वर्ग का निकलेगा, ना ही ट्रेपोजियम का निकलेगा वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन किसका निकलेगा? 3D आकृति का निकलेगा आयतन। जैसे सिलेंडर का आयतन निकलेगा, जैसे गोला का आयतन निकलेगा, गोला बॉल जिसको हम हाथ में ले सकते हैं उसे 3D आकृति कहते हैं, जिसे हम छू सकें उसे 3D आकृति कहते हैं, जिसे प्लेन पे बना सके उसे 2D कहते हैं। मानते हो कि 3D बना देते हैं लेकिन उसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ बनाते हैं, इमेजिन करते हैं उसके बोर्ड पे, है ना? ये चीज़ है। तो वॉल्यूम मतलब समझ गए? अभी मैं निकालूंगा फार्मूला सारा, तब पता चलेगा। फिर इसके बाद धारिता। धारिता का मतलब जैसे कि आपको पता है कि बाल्टी एक है, बाल्टी या फिर गिलास है, तो गिलास में छिन्नक देखते हो, काट दो बीच से, छिन्नक हो जाता है, तो काटा नहीं है, उसमें पानी कितना आ रहा है, आप देख रहे हो कितना पानी आ रहा है। जैसे मैं बोलूँ मेरे छत पे एक पानी वाला टंकी है, उसमें मैं देखा कि भाई उसमें जो है कि थोड़ा सा बड़ा है और उसमें करीब करीब 100 लीटर पानी आती है, 100 लीटर पानी, जो 100 लीटर पानी आया वो तो आयतन हो गया, लेकिन कितना जगह है ना वो धारिता कहलाता है उसका। 100 लीटर क्यों पानी आया, 200 लीटर क्यों नहीं आया भाई? 100 लीटर ही उसका धारिता है, 100 लीटर नाप का ही डब्बा बना है, धारिता उसका 100 लीटर के बराबर है। यह चीज़ें समझ लेना। अगर मेरा 1000 लीटर का डब्बा है तो 1000 लीटर धारिता उसका है, समझ रहे हो ना? 1000 के लीटर मतलब उतने पानी की धारिता है, बस उतने ही आएगा। जैसे ग्लास में आप एक बाल्टी भर के पानी थोड़े पीते हो, ग्लास में ग्लास वाला ही पानी पियोगे जितना ग्लास में आएगा ना। तो आप ग्लास का धारिता देख लो और एक बाल्टी का धारिता देख लो, बाल्टी में ज़्यादा पानी आएगा तो उसकी धारिता ज़्यादा हो गई, ग्लास में कम पानी आएगा तो उसकी धारिता कम हो गई। धारिता का मतलब उसके में कितना पानी आ रहा है, ये चीज़ें। ठीक है, धारिता मतलब समझे? तो यह चीज़ हो गया। धारिता, आयतन, परिमाप और क्षेत्रफल आपने समझ लिया। अब हम आ जाते हैं सबके फार्मूला देख लेते हैं, सारे के फार्मूला देख लेते हैं। इसमें 3D के भी कुछ फार्मूला हम आपको बता देंगे, ठीक है ना? आप नोट कर लीजिएगा, फिर अभी क्वेश्चन करेंगे हम दोनों पे। इकाई नंबर 9 खत्म हो गया बेटा, बस समझ एक बनाना था इस पे, अभी दोनों पे क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें जो इकाई नंबर 10 इसमें बोला है पहले त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं तो बता देना, जो तीन आकृति से घिरे हुए, तीन भुजा से घिरे हुए आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है बताते हैं। पहले देखो त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो पहला बता दोगे 90 डिग्री ट्रायंगल। 90 डिग्री ट्रायंगल में क्या होता है, एक भुजा 90 डिग्री होता है, ठीक है, ABC। और इसके बाद कहोगे कि कह दोगे भैया विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में कोई भुजा बराबर नहीं होता है, कोई भुजा बराबर नहीं होता है, इसका साइड A होता है, इसका B होता है, इसका C होता है। ये ऐसे आप याद कर लोगे ना, ऐसे कर लोगे। इसके बाद होता है विषम बाहु हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु में सारी भुजाएं बराबर होंगी, A सबकी लंबाई बराबर हो जाएगी, इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। यह क्या है, समबाहु। समबाहु यह क्या है, विषम बाहु, जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, विषम बाहु। इंग्लिश में क्या कहते हैं विषम बाहु को,
इसे इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे क्या कहेंगे बेटा बताना, इसे स्कैलन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्कैलन ट्रायंगल कहेंगे, और विषम बाहु कहते हैं हिंदी में। और एक होता है समद्विबाहु, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं इसे, जिसके दो भुजा बराबर होते हैं, जिसके दो भुजा बराबर हो, ए बराबर हो जाए और तीसरी भुजा बी हो जाए, इसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु जिसके दो भुजा बराबर होते हैं। यह तो त्रिभुज के प्रकार हो गए बेटा, त्रिभुज के प्रकार हो गए। अब एक देखो नॉर्मल त्रिभुज है, ये आपका 90 डिग्री ट्रायंगल है, इसकी एक भुजा 90 डिग्री होती है बस। अगर अब देखना है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं त्रिभुज का, तो बता देना हाफ, यह देखो इसका बेस है, यह इसकी हाइट है, तो हाफ अगर बेस हमारा a इंटू ए बी है और ये c है, तो हाइट क्या होगा, c से o तक हाइट हो गया, और b a से b तक बेस हो गया, गुणे a से b तक, तो यह हो गया। जैसे कि मैं कह दूं कि हाइट इसका 5 है और बेस इसका 6 है, तो बताओ इस त्रिभुज का एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे 1/2 बेस, मतलब कि हाइट कितना है 5 है पूरा, और बेस कितना है 6 है, तो गुणे कर लो 6, 2 3 6 और 3 5 15, 15 आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। याद रखना 2 यूनिट है, मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ना कि सेंटीमीटर को लिख के चले आना, ठीक है ना। ये आपने एरिया निकाल लिया, तो एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पर, किसी भी त्रिभुज के एरिया का फार्मूला होगा हाफ गुणे हाइट, हाइट उसका और गुणे बेस उसका, बेस यानी कि आधार गुणे ऊंचाई। क्या लिख लोगे हिंदी में, आधार, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई किसी त्रिभुज का, यह आ जाता है एरिया, किसी त्रिभुज का एरिया आ जाता है। ठीक, किसी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, चारों तीनों भुजाओं का जोड़ दो, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए। अगर ए बी सी अगर आप नाप इसका रख लिए, इसका नाप अगर ए हो गया, इसका नाप बी हो गया, इसका नाप सी हो गया, तो ए बी सी मतलब तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा का योग, भुजा का योग होता है बेटा, इसको नोट कर लो। यह हो गया आपका त्रिभुज के रिलेटेड। अब चलते हैं आयत। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और दोनों जो दो संलग्न भुजाएं होती हैं उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, और जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटते हैं और 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं, इस बात को याद रखना, 90 डिग्री नहीं, ठीक है ना। देखिए आयत, आयत किसे कहते हैं, बोल देना, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को आयत कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और संलग्न भुजा, यह दोनों संलग्न साइड है, यह दोनों संलग्न साइड है, जैसे ए बी सी डी, तो कहोगे ए डी और ए बी, यह संलग्न भुजा, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और इनके जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटते हैं, यहाँ पे काट दिया, बराबर बराबर भाग बन गया, लेकिन इनके बीच यह डिग्री जो होता है 90 डिग्री नहीं होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गया, आयत किसे कहते हैं। अब आयत का परिमाप देख लीजिए, परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो ये अगर लेंथ है या ब्रेथ है, तो कहोगे एल इधर है तो यह भी एल होगा, या ब्रेथ है तो यह भी ब्रेथ होगा, ठीक है। तीनों चारों को जोड़ दीजिए, तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, बताया था चारों तरफ का जोड़ना ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो बता दोगे 2 बार एल आ गया है और प्लस 2 बार ब्रेथ आ गया है, तो यह फार्मूला याद रखना परिमाप का। एरिया क्या हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कहोगे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे कि अगर ये 5 दिया हो लंबाई और 6 दिया हो, तो 6 5 30 एरिया हो जाएगा, और 6 5 11 दूनी 22 इसका परिमाप हो जाएगा। तो ये फार्मूला लिख लीजिए आयत का। अब वर्ग की तरफ चलते हैं, वर्ग देखिएगा, वर्ग वाला देखेंगे। वर्ग में क्या होता है, चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आमने सामने की मतलब कि चारों भुजाएं बराबर हैं, उसके विकर्ण भी बराबर होंगे, और उसके कह लीजिए आमने सामने की भुजा बराबर, विकर्ण बराबर, और हर भुजा, हर संलग्न भुजा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और जहाँ पे विकर्ण काटेगा वो भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है ना। एक चीज और याद रखना आयत में थोड़ा, तो यह चीज हमने नहीं बताया आपको, जो विकर्ण होता है, विकर्ण की लंबाई क्या होती है, अगर यह एल है या ब्रेथ है, तो अगर विकर्ण का लंबाई पूछ ले आपसे, ए और बी ये विकर्ण है, सी और डी एक विकर्ण है, आपसे कोई पूछ ले ए बी पूछ ले, चाहे सी डी पूछ ले, चाहे सी डी पूछ ले, वो कितना होगा, रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ये चीज याद रखना, यह विकर्ण की लंबाई है, ठीक है बेटा। ये फार्मूला है, ये सब के सब यूज होंगे। चलिए अगर ये भी पूछ ले, किसी भी आयत वाले क्षेत्रफल, किसी आयत वाले क्षेत्र के एक रूम है, इसमें सबसे बड़ी जो स्टिक या फिर छड़ रखना है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो आप बताओगे विकर्ण इतना बड़ा होगा, यह विकर्ण है ना ए बी, तो इतना बड़ा ही छड़ होगा, सबसे लंबा छड़ यही होगा, तो क्या हो जाएगा उसकी लंबाई, तो बता दोगे एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, रूट में कर लोगे, अगर यह एल है या बी है तो, ठीक है बेटा। सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एल और बी की जगह कोई संख्या दिया हो तो उसका वैल्यू रख दोगे, ठीक है।
चलिए अब आ जाते हैं वर्ग की तरफ। वर्ग देखना, वर्ग लास्ट बेटा, बस इतने ही चीज पढ़ने हैं। हम एक आपको वृत्त भी बता देंगे एक्स्ट्रा। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक दूसरे को विकर्ण जो है 90 डिग्री पे काटता है, और संलग्न भुजा के बीच भी 90 डिग्री का कोण होता है। संलग्न भुजा का मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है। इस आयत का, इस वर्ग का एरिया कितना होता है? वर्ग का एरिया कितना होता है? भुजा गुणे भुजा होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। भुजा गुणे भुजा का मतलब ए स्क्वायर, इसमें है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस आयत, इस वर्ग का अगर हम पूछ लें आपसे परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा, तो बता दोगे चारों भुजाओं का योग है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a हो जाएगा। ठीक है, इस वर्ग में सबसे बड़ा भुजा कौन होगा, तो बता दोगे अगर यह इसका डायगोनल है, यह इसका डायगोनल है, तो यानी कि डी या डी है, तो बता दोगे ए बी बराबर सी डी बराबर होगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा a इंटू रूट में 2, यह हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे लंबी मतलब विकर्ण का लंबाई रूट में 2 इंटू ए हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। बस अब हम वृत्त का कहिए तो वृत्त का बता दें थोड़ा सा, बस उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, वृत्त के लिए अगर कोई एक वृत्त है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इस वृत्त में रेडियस एक होगा, रेडियस ये वृत्त का केंद्र है, यह वृत्त का रेडियस है, वृत्त का यह डायमीटर होता है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, आपको पता होना चाहिए यह चीजें। इस वृत्त का एरिया का मतलब पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरा का पूरा आप घूम रहे हो तो पाई गुणे आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर क्या होगा? इस वृत्त का एरिया होगा। और वृत्त के परिमाप के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? वृत्त के परिमाप के लिए 2 पाई आर लगा दोगे। बस ये चीज़ें याद रख लेना, बस इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा, आएगा तो हम क्वेश्चन के माध्यम से उसको डील कर लेंगे। चलिए बताइए, स्टार्ट किया जाए आगे क्वेश्चन को। दोनों इकाई खत्म हो गया बेटा ना आपका, 9वां और 10वां। चलिए आ जाते हैं प्रश्न की तरफ। नौवां और 10वें है ना। चलिए एक चीज़ और समझते रहना, 1000 लीटर बराबर होता है, 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यों, एक मीटर मतलब 1 मीटर क्यों होता है, 1000 लीटर बराबर होता है। इस चीज़ को दिमाग में अपने रखकर चलेंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्रश्नों पे। अब एक एक प्रश्न को हम लोग देखते चलेंगे, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए एक चीज़ मैंने जो बताया अभी आप याद रखेंगे, 1000 लीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर क्यूब होता है, याद रखना है। 1000 लीटर बराबर होता है, जो हमारा डब्बा 1000 लीटर का है टंकी, तो वह कितने मीटर क्यूब का है, कितना उसका वॉल्यूम होगा? 1 मीटर क्यूब होगा। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना ना। 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। अगर आपसे पूछते 5 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर हुआ, 5 मीटर क्यूब, अगर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है तो 5 मीटर क्यूब बराबर 5000 लीटर। इस चीज़ को ये दिमाग में रखेंगे, इस वजह से मैंने बताया, अभी आगे आएगा इसका। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है आपको कि 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिली के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको कुछ नाम बता, मतलब कुछ परिमाप बता देता हूँ, उसको याद कर लीजिए पहले। देखिए 1 हेक्सामीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो बता देंगे 10 के पावर 18 मीटर होता है। पहले लिख लीजिए, 1 हेक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। ठीक है ना, किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, मिली, फिर इसके बाद माइक्रो, नैनो, पीको। बेटा कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सब याद रखना। डीएलएड के जो बेसिक होते हैं वो पढ़ा कर निकल जाएगा, कोई आपका सिलेक्शन के ऊपर नहीं भागेगा। लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ बेटा आपको आगे तक बहुत काम देगा। डीएलएड तो निकालोगे, सुपर टेट भी निकालोगे इन्हीं 4 चीज़ों से। तो मैं अभी सुपर टेट का अलग से क्लास चला रहा हूँ, तो सुबह 7 बजे उसे जरूर ज्वाइन करिए। थोड़ा थोड़ा होता है, अभी जीके स्टार्ट किए हैं, बाकी सारी चीज़ें अभी नोटिफिकेशन आने के बाद। पीको, फिर इसके बाद आता है फेमटो या फिर फर्मी कह लो इसे, फेमटो, और इसके बाद आटो होता है। बेटा देखिए पूछा जाता है 1 हेक्सामीटर बराबर कितना मीटर, 10 के पावर 18 मीटर। 1 हेक्सा सेंटीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 10 के पावर 18 सेंटीमीटर। 1 हेक्सा लीटर बराबर कितना लीटर, 10 के पावर 18 लीटर। इस तरह से आप बताते हुए चल सकते हो ना। 1 पेटामीटर बराबर कितना मीटर, 10 के पावर 15 मीटर। 3 कम कर लीजिए पावर में। 1 टेरामीटर बराबर 10 के पावर 12 मीटर। देख रहे हो पावर में 3 कम हो रहा है। 1 गीगामीटर बराबर, या 12 बेटा 12,
10 के पावर 9 मीटर, बस 3 कम करते चलिए, फिर माइनस में हम लोग चलेंगे। देखना जरा, 1 मेगामीटर बराबर 10 के पावर 6 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 10 के पावर 3 मीटर। अब आपको यहाँ से पता है किलो हेक्टोडेका का 10 के पावर 2 मीटर बराबर 1 मीटर, 10 के पावर 2 मीटर बराबर मीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 के पावर 2 मीटर, 10 के पावर 1 मीटर। अब यहाँ से माइनस शुरू हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 1 मीटर, 10 के पावर माइनस 2 मीटर, 10 के पावर माइनस 3 मीटर, 10 के पावर माइनस 6 मीटर, बस 3 बढ़ाते चलिए। अब 10 के पावर माइनस 6 मीटर, 10 के पावर माइनस 9 मीटर, 10 के पावर माइनस 12 मीटर, माइनस 12 मीटर, 10 के पावर माइनस 15 मीटर और 10 के पावर माइनस 18 मीटर। इस तरह से आप बढ़ाते चलिए, देख रहे हैं ना ये चीज़ें बढ़ रही हैं। ऐसे छाप लीजिए। फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये चीज़ें आप छाप लीजिए, याद कर लीजिए, इससे प्रश्न आएंगे तो आप कर ले जाओगे। अब रट लीजिए, जैसे हमें रटा है ना बेटा, 10-15 बार प्रैक्टिस करिएगा कॉपी पे, 10-5 बार देख कर लिखिएगा, फिर इसके बाद 1-2 बार ऐसे आएगा कि आप बिना देखे हुए लिखना लगेंगे। जब बिना देखे हुए लिखने लगेगा तो कम से कम 3 से 4 दिन लिखिएगा उस चीज़ को, लिख के याद करिएगा। देखिए 3 से 4 दिन के बाद आप ट्रेंड हो जाओगे, कभी भी लिख सकते हो उसको बस ना। चलिए प्रश्न बोला गया है एक, 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिली के बर्तन में कितनी बार डालना होगा। 3 लीटर के जग में, 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन से 50 मिली के बर्तन से कितनी बार डालना होगा। कितनी बार डालना होगा बताइएगा, कितनी बार डाल लोगे बेटा, कितनी बार डालना होगा। अब धारिता पर डिपेंड करता है। देखिए 3 लीटर का धारिता अधिक है, 50 मिलीलीटर का अधिक है, जाहिर सी बात है 3 लीटर बटे 50 मिलीलीटर करोगे तो 1 लीटर पर कितना मिलीलीटर होता है आपको यह पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करके हमें बताइए आंसर फटाफट। दूसरा देखिए, 4 लीटर दूध नापने के लिए 4 लीटर दूध नापने के लिए 250 मिलीलीटर के नपने से कितनी बार दूध नापना होगा। 250 ml के नपने से कितनी बार नापेंगे, कितनी बार नापेंगे बताइए जरा। तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का, 2 लीटर के बर्तन को 250 मिली के बर्तन से 5 बार पानी से भरा जाता है। 2 लीटर के बर्तन को 250 ml के बर्तन से 5 बार पानी से भरा जाता है। 5 बार पानी से भरा जाता है। इसके बाद 50 ml के नपने से शेष भाग को कितनी बार भरा जाएगा। इसके बाद 50 ml के नपने से कितनी बार भरा जाएगा। नपने से कितनी बार भरा जाएगा। नहीं दिख रहा होगा, बोल देंगे दिखने लगेगा। देखिए 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए, 3 लीटर का जग है किलो हेक्टोडेका लीटर डेसी सेंटी मिलीलीटर। बेटा आपको पता है मिलीलीटर छोटा होता है, जब मिलीलीटर छोटा होता है मिलीलीटर के 5 मिलीलीटर, मतलब अगर बोले 1 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर होता है। 1 मिलीलीटर बराबर बेटा होता है 1000 लीटर होता है। 1000 लीटर होता है, ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। तो 3 लीटर है तो बता दो 3000 लीटर होगा। 3000 लीटर होगा, 3 लीटर है मतलब 3000 मिलीलीटर हो जाएगा। 1 मिलीलीटर बराबर 1000 लीटर। 1 मिनट बेटा, 1000 मतलब 1 लीटर बराबर होता है बेटा, 1 लीटर बराबर होता है 3000 मतलब 1000, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर यह होता है। तो बताओ 3 लीटर बराबर कितना होगा। 3 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 3000 मिलीलीटर हो जाएगा ना ml मिलीलीटर। तो बताओ 3000, हमने पहले लीटर को मिलीलीटर में बदल लिया। अब पूछ रहा है 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार नापा जाएगा। तो बताओ 3000 मिलीलीटर हो गया, अब बटे 50 कर लेना, 50 मिलीलीटर
तो मिलीलीटर से मिलीलीटर खत्म हो जाएगा। 50 से काटना, 5 छक 30, 60 बार, यानी कितनी बार नापना पड़ेगा? 60 बार नापना पड़ेगा, 60 बार नापना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखना, 4 लीटर दूध नापने के लिए 250 मिली के कितनी बार नापना होगा? 250 मतलब पाव भर नाप रहा है, देख रहे हो ना। चलो आ जाओ, 250 ml मतलब पौआ, समझ रहे बेटा। 4 लीटर, आपको पता है 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है ना, 1000 लीटर होता है 1 ml बराबर बेटा, सॉरी 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर होता है। यह चीज़ समझ में आ गया। अब 4 लीटर दूध नाप रहा है, 4 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होगा? 4000। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा क्यों सर इसमें बदल रहे हैं? क्योंकि यह मिलीलीटर में दिया बेटा, इसी से काटेंगे, यूनिट बराबर होना चाहिए। तो बताओ 4000 ml को, 4000 ml को जब हम 250 ml से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? बस यही इसका राइट आंसर होगा। ml से ml चला गया, ये इससे चला गया, 50 चौवा 100, 4 चौके 16, कितना आ जाएगा? 16 बार बेटा, 16 बार आ जाएगा। कोई यहाँ पर मापक नहीं आएगा, यूनिट खत्म हो गया है, तो 16 बार इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा वाला देखिए क्या पूछ रहा है। 2 लीटर के बर्तन को 250 ml के बर्तन से 5 बार मापा गया। भैया देखिए प्रश्न थोड़ा जटिल है, प्रश्न थोड़ा जटिल है, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बेटा, देखना ध्यान से। 2 लीटर के बर्तन से, पहले बता दो 1 लीटर, 1 लीटर बराबर कितना होगा? 1000 मिलीलीटर होगा। तो बताओ 2 लीटर बराबर कितना होगा? 2000 मिलीलीटर होगा। बस आगे चलो, 250 ml के बर्तन से 5 बार आपने नापा, 250 ml के बर्तन से, 250 ml के बर्तन से आपने 5 बार नापा, तो 5 को गुणा कर दीजिए, कितना ml आ जाएगा? 25 पचे 125, 10 मतलब 1 लीटर और 250 ml आपने नाप दिया, टोटल कितना? 2000 ml है। 1250 ml आपने नाप दिया, तो बचा कितना? 750 ml बचा। तो वही पूछ रहा है इसके बाद 50 ml के नपने से कितनी बार भरा जाएगा? इसके बाद 50 ml के नपने से भरा जाने लगा, 2000 तक पहुंचाना है, तो कितना आपने पहले नाप दिया है? 2000 में से 1250 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 750 ml, 750 ml आपने नाप दिया है। अब बोल रहा है जो बचा हुआ भाग है ना, बचा हुआ भाग है उसको 50 ml से नापना शुरू करिए। तो बताइए कितनी बार नापना पड़ेगा 50 ml से? 750 है, 750 ml को आप 50 ml के नपने से मापना शुरू कर रहे हैं, तो ml से ml गया, 0 से 0, और यहाँ से काट लोगे 1575, मतलब 15 बार। बचे हुए भाग को आपने 50 ml से 15 बार नापना पड़ेगा, ठीक है। यह चीज़ आपका राइट आंसर होगा। चलो अब आ जाते हैं इकाई नंबर 10 पे। इकाई नंबर 10 के कुछ क्वेश्चन को करते हैं बेटा। जो पढ़ा है आपने बस बहुत नॉर्मल से प्रश्न होंगे, उसी को सॉल्व करना बेटा बस। चलिए आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इकाई नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक त्रिभुज का आधार दिया है, एक त्रिभुज का आधार दिया हुआ है आपको, एक त्रिभुज का आधार दिया है, आधार 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तथा और ऊंचाई दिया है आपको कितना? 15 मिलीमीटर। भैया देख लेना, इसको बस इसी से खेलना है। या देखिए 5 सेंटीमीटर है वो मिलीमीटर में है, तो बताइए क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल बताइए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। बहुत आसान सा चैप्टर है, लेकिन आप गलत करके आ जाओगे यूनिट में। यूनिट दिमाग से करना भाई, देखो एग्जाम टाइम में आपको प्रेशर रहेगा, थोड़ा सा यूनिट पे बेसिक ध्यान दे देना। दूसरा क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा दिया 1.5 मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। एक वर्ग का भुजा दिया है 1.5 मीटर, वर्ग का क्या बताना है आपको? वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, का क्षेत्रफल बता दीजिए, बताइएगा क्षेत्रफल कितना होगा। तीसरा बोला गया है किसी आयताकार पार्क की लंबाई 25 मीटर एवं चौड़ाई 18 मीटर है। किसी आयताकार पार्क की लंबाई 25 मीटर एवं चौड़ाई कितना है? चौड़ाई कितना भाई? 18 है, चौड़ाई 18 मीटर है, 18 मीटर है। तो आपको बताना है पार्क के चारों ओर 1.8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, सड़क का क्षेत्रफल बताइए। पार्क के ठीक है, इसका ट्रिक बताएंगे बेटा आपको, क्यों इसी ट्रिक से लगाना है। पार्क के चारों ओर 1.8 मीटर का रोड बनाया गया है, रोड बनाया गया है।
तो सड़क का क्षेत्रफल बताइए, उस रोड का क्षेत्रफल बताइए, उस रोड का क्षेत्रफल बता दीजिए आप, ठीक है ना। चलिए पहले इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। एक त्रिभुज के आधार 5 है और ऊंचाई 15 मिलीमीटर। देखना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुणे हाइट गुणे बेस, मतलब कि ऊंचाई गुणे आधार होता है। आपको पता है कि दिया है हाइट कितना दिया आपका, हाइट कितना दिया है 15 मिलीमीटर दिया है भैया। इसको पहले सेंटीमीटर में बदल लो। आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 मिलीमीटर, सॉरी 10 मिलीमीटर। किलो हेक्टो डेकामीटर डेस सेंटी 10 मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1/10, 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। तो आपको वही बोल रहा है, जो हाइट है, जो हाइट वो कितना दिया है 15 मिलीमीटर दिया है। तो बताओ 1 मिलीमीटर बराबर, 1 मिलीमीटर बराबर कितना आ रहा है 0.1 सेंटीमीटर। तो बताओ 15 मिलीमीटर बराबर कितना आएगा, 15 मिलीमीटर बराबर कितना आएगा, 15 का गुणा कर दोगे 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1.5 गुणे बेस, आधार की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, 5 को गुणा करा लो, 5 × 25 को 5, 15 × 25 75 कर लो, 7.5/2। इसको काटोगे 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10, 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा वाला प्रश्न पे आ जाते हैं। छाप लेना इसको बेटा, सेंटीमीटर से था वो मीटर mm में था, तो उसको हमने सेंटीमीटर में बदल लिया, सेंटीमीटर में बदल के लगा लिया, इतना आ गया 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दूसरा वाले को देखेंगे। दूसरा वाला क्या बोला, एक वर्ग का भुजा इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल। हमने बताया था वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, बस यही होता है, क्योंकि सारी भुजा बराबर होती है। तो एक भुजा कितने का, भुजा का स्क्वायर है, तो एक भुजा 1.5 का, तो भुजा का स्क्वायर कर लीजिए, 15 का स्क्वायर 2.25, यह राइट आंसर हो जाएगा इसका। आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पर। किसी आयताकार पार्क की लंबाई, किसी आयताकार, दो प्रश्न हो गया भैया। किसी आयताकार पार्क की लंबाई 25 मीटर एवं चौड़ाई 18 मीटर। कोई आयताकार पार्क है भाई, इसका जो लंबाई है वो कितना है, 25 है या 25 मीटर है, और ये वाला जो है ना, ये वाला, ये इसका 18 है, 18 मीटर है, ठीक है। ये बोला गया है चारों ओर, उसके चारों ओर 1.8 मीटर रोड का, 1.8 मीटर रोड बनाया गया इसके चारों ओर। मैं अंदर लिख लेता हूँ इसको 25, ठीक है ना। इसके चारों ओर क्या बनाया गया, 1.8 मीटर, हर तरफ बराबर बराबर, हर तरफ बराबर बराबर का, यह भी बराबर यह भी बराबर, कितना है 1.8 का, कितना है 1.8 का, यह बना दिया गया 1.8 मीटर का रोड बनाया गया। बोल रहा है रोड का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो इस कंडीशन में आपको फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ यह लेंथ है, यह ब्रेथ मान लो, इसको लेंथ मान लो, और इसको मान लेते हैं विड्थ, कितना आपने बढ़ाया है, W बढ़ाया है चारों तरफ। देखिए इधर भी 1.8 बढ़ा, तो आपको पता है 1.8 इधर, 1.8 इधर, लंबाई भी 1.8 का 2 गुना यानी 3.6 बढ़ेगा। पूरे को देखेंगे यह वाला, तो यह वाला भी 3.6 बढ़ेगा और यह वाला भी 3.6 बढ़ेगा, क्योंकि हर तरफ 1.8 है, तो ऊपर और नीचे दोनों गैप है ना, तो 1.8 + 1.8 करोगे 3.6 टोटल बढ़ेगा भाई। तो इस तरह आप देखोगे, एक फार्मूला लगाओगे, लेंथ प्लस ब्रेथ, और जब बढ़ने की बारी आएगी 2 × W और ब्रैकेट में 2 × W। W क्या है, जितना आप बढ़ाए हो, और लेंथ और ब्रेथ ये वाला है, तो बना दोगे रोड का क्षेत्रफल, रोड का क्षेत्रफल, यह इस फार्मूले से लगेगा। लिखना है लेंथ कितना है 25, ब्रेथ कितना है 18, प्लस 2 × 1.8, 2 × 1.8, और बाहर भी 2 × 1.8, मतलब 3.6। बस अब कर दो, निकाल दो, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। भैया निकाल दीजिए। देखिए 25 और 18 जोड़ेंगे, 25 और 15 कितना हो जाता है 35, और 5 40, 5 40 3 43, 43 और 3.6, 43 और 3 46, और 46.6 46.8 ना होगा यहाँ पर, 36 होगा ना, 46.36, ठीक है। यहाँ पर 18 दूना 36, यहाँ पर 3.6 आएगा। बस गुणा कर लीजिए इसको गुणा करके आप आंसर बता सकते हैं किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में कि मीटर में, मीटर में तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आ जाएंगी रोड का क्षेत्रफल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, बस गुणा कर लेना है। आ जाओ भैया, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। एक आयत का लंबाई दिया है 4 और चौड़ाई दिया है 2, तो बता दो क्षेत्रफल। सारे बच्चे बताएंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है भाई। एक आयत है, आयत का लेंथ दिया है कितना 4 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर। तो क्या बताना है, क्षेत्रफल बता दीजिए। सारे बच्चे के लिए होमवर्क है यह, बहुत आसान है।
छठा नंबर का आंसर, छठा नंबर क्वेश्चन है, किसी कमरे की दीवार की लंबाई, किसी कमरे की दीवार की लंबाई, किसी कमरे की दीवार की लंबाई तथा ऊंचाई, लंबाई तथा ऊंचाई कितना दिया है? 15 मीटर और 10 मीटर है। 15 मीटर और 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो क्या बताना है? दीवार का क्षेत्रफल बताइए। सिर्फ दीवार का क्षेत्रफल बताना है आपको, सिर्फ दीवार का क्षेत्रफल बता दीजिए। देखिए इसमें पूरा नहीं बताना है। छठा, सातवां लिखिए, पहले सातवां लिख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है सातवां। यह चैप्टर, ये यूनिट भी खत्म। एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 मीटर है, 6 मीटर आधार है और ऊंचाई दे दिया है उसी का कितना? 4 मीटर। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, बता दो भाई, बता दो। ये वाला आपके लिए होमवर्क है भाई, सबसे छोटा प्रश्न है, आसानी से आप करोगे। देखिए किसी कमरे की दीवार की लंबाई तथा ऊंचाई दे दिया है। एक कमरा है भैया, मान लीजिए एक कमरा है, तो कमरे का दे दिया आपको क्या? लंबाई और ऊंचाई दे दिया है। तो बोल रहा है कि दीवार का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो भैया क्या करना है? 15 × 10 कर दीजिए, हो गया। 15 × 10 कर दीजिए, 150 आ जाएगा। 150 मीटर का स्क्वायर बेटा, ये आपका राइट आंसर होगा इस वाले छठे वाले का। अब देखना, एक समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया है, बोल रहा है उसका क्षेत्रफल बताइए। किसी समकोण त्रिभुज का या फिर किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट। तो 1/2, बेस कितना है? 6, हाइट 4 है बेटा, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 मीटर का स्क्वायर। बस बता दो। अब कल हम लोग करेंगे, आज आपका 10 तक खत्म हो गया, 11, 12, 13, 11 एक में एक बार कर लेंगे, फिर उसके बाद 13, और इस तरह करते चलेंगे, खत्म हो जाएगा बेटा। बता दो कितना समय लगेगा? अब मैक्सिमम मैं चाहूँ तो एक दिन और लगेगा, लेकिन मैं 2 क्लास ले लूँगा। इसके बाद एक क्लास और आएगा राजन या पवन सीरीज का, राजन और पवन दोनों ले लेंगे एक एक करके। मतलब कि अगर देखें, एक में पूरा राजन करा देंगे, एक में पूरा पवन करा देंगे। तो आपका कम से कम जो बच्चा राजन लिया होगा वह भी देख लेगा, जो बच्चा पवन लिया होगा वह देख लेगा, क्योंकि दोनों में बहुत त्रुटियाँ हैं, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना है। दोनों को मैं करेक्ट कराते हुए लेकर चलूँगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कंसंट्रेशन बनाइए, मैक्सिमम बच्चों को शेयर करिए। आपकी संख्या बहुत कम है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरा मोटिवेशन पावर देख लो, आप खुद देख लो। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के भैया बहनी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम शेयर कर दो, जितने हैं लोग उसको कम से कम जोड़ो। मैक्सिमम बच्चों को, अपने घर परिवार जितने भी लोग हैं उनका मोबाइल ले लो, सब्सक्राइब कर डालो, इतना तो कर सकते हो। गांव घर में ले लो, जिससे परिचय है, जितने दोस्त परिचय हैं उनका मोबाइल ले लो। अगर आपको लगता है सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो कर लो, ठीक है। और जो कहते हो मैं मानता हूँ। और रोज़ रात में 8:30 बजे से लाइव क्लास डाउट होता है, उसमें जुड़ सकते हो आप डेली। और एक सुबह क्लास आता है 7 बजे, उसको लेना मत भूलो भाई, भविष्य का सवाल है आपके। धन्यवाद।